हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टेप बाय पारुल। और आज हम अपना टॉपिक डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव्स को कंटिन्यू करेंगे। इन द प्रीवियस वीडियो हमने ऑलरेडी टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स को कवर कर लिया था, जो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और आज हम देखेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। सो लेट्स बिगिन and understand about demonstrative adjectives। तो demonstrative adjectives क्या होते हैं? ये वो adjectives होते हैं जो पॉइंट आउट करने में हेल्प करते हैं। अब इसको हम बहुत इजी लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे मेरे सामने बहुत सारी चीजें हैं, मे बी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, राइट? अब अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पीपल या फिर एक पर्टिकुलर चीज को पॉइंट आउट करना है, बताना है या फिर बुलाना है, तो मैं कैसे उसको बताऊंगी? क्योंकि रूम में तो मेरे बहुत सारे लोग हैं या फिर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। हाउ एम आई गोइंग टू पॉइंट आउट या फिर स्पेसिफाई कि मुझे एक पर्टिकुलर इंसान से ही बात करनी है या फिर मुझे एक पर्टिकुलर चीज ही चाहिए? तो वहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव रोल प्ले करता है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट आउट करने में मदद करता है। ये उस चीज के लिए हेल्प करता है जिसमें हम एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मेंशन कर सकें या फिर पॉइंट आउट कर सकें। एंड एज वी नो, एडजेक्टिव्स हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं नाउन के बारे में। तो अगर मैं बोल रही हूँ about a person, place, thing or anything else, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करेगा? वो मुझे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में और क्लैरिटी देगा कि मैं किस पर्टिकुलर चीज को बुला रही हूँ या फिर किस पर्टिकुलर चीज को मेंशन कर रही हूँ। नाउ हाउ एम आई गोइंग टू आइडेंटिफाई कि एक सेंटेंस में एक पर्टिकुलर वर्ड ही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है? तो जैसे हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था कि देर आर सम क्वेश्चंस दैट वी आस्क, और अगर हमें उसका आंसर मिल जाता है तो वही होता है एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करें तो हम क्या पूछेंगे, क्या क्वेश्चन पुट अप करेंगे? बाय यूजिंग द वर्ड्स विच ऑब्जेक्ट, राइट? नाउ मूविंग फर्दर, ना जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं तो ये फोर टाइप्स के होते हैं: दिस, दैट, दीज एंड दोस। अब इसका क्या फंक्शन है, ये फोर वर्ड्स हम कहाँ यूज करते हैं और कैसे हम इससे क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, ये हम देखते हैं आगे वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ये जो मैंने बताया दिस, दैट, दीज, दोस, ये कैसे यूज होते हैं। नाउ दिस, फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। दिस कहाँ यूज होता है? नाउ दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट, पर्सन, थिंग के बारे में जब हम बात कर रहे हैं और वो हमारे बहुत नियर है, राइट? नियर है एंड इट इज सिंगुलर, राइट? तो हम दिस कहाँ यूज करेंगे? उन सारी जगहों पर, उन सारे नाउन्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि नियर है और सिंगुलर है। फॉर एग्जाम्पल, दिस गर्ल इज सेइंग दिस इज माई फ्रेंड। वाई? बिकॉज दिस गर्ल इज स्टैंडिंग नियर टू हर। तो इसलिए क्या यूज करा गया है? दिस। नाउ द सेम गर्ल गोज फार अवे। ये सेम जो लड़की है वो कहाँ चली गई? दूर चली गई। तो अब हम क्या यूज करेंगे? दैट। नाउ दैट इज यूज्ड फॉर any object, person who is far away, and for singular
objects or person, right? So now this girl is saying, that is my friend. तो I repeat, this और that दोनों ही सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स और पर्सन्स के लिए यूज होता है, बट दिस कब यूज होता है? जब कोई चीज हमारे पास में है, और दैट कब यूज होता है? जब कोई चीज दूर है, राइट? चलिए दीज और दोज देखते हैं. नाउ दीज इज यूज्ड फॉर समथिंग दैट इज क्लोज टू अस, दैट इज नियर टू अस. कोई चीज हमारे पास है तो हम दीज यूज करेंगे, बट अगेन कब यूज करेंगे? जब कोई चीज प्लूरल है, राइट? तो जब हमारे पास एक से ज्यादा चीजों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, और हमें पॉइंट आउट करना है, तो हम किसका यूज करेंगे? दीज का. फॉर एग्जाम्पल, दिस गर्ल इज सेइंग दीज आर माई फ्रेंड्स, राइट? क्यों? क्योंकि ये इसके पास है, नियर है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोस. दोस कब यूज करते हैं हम? दोज हम तब यूज करते हैं जब सेम पर्सन, प्लेस, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं वो हमसे दूर है, और वो क्या है? प्लूरल है. तो फार एंड प्लूरल, राइट? आई होप इतना समझ आया होगा सबको कि हम कब नियर और फार, सिंगुलर और प्लूरल को देखकर ही हम एडजेक्टिव्स को पुट करेंगे. सो आई एम गोइंग टू सम इट अप वेरी क्विकली. दिस एंड दैट, इसमें क्या सिमिलैरिटी है? कि दोनों ही सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स पर्सन के लिए यूज होता है, पर डिफरेंस क्या है? दिस नियर के लिए होता है और दैट फार के लिए होता है. नाउ दिस एंड दीज की बात करूं मैं, तो इसमें भी एक सिमिलैरिटी है. इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? कि दोनों ही नियर ऑब्जेक्ट्स या फिर प्लेस को मेंशन करने के लिए यूज किया जाता है, पर डिफरेंस क्या है? कि दिस सिंगुलर के लिए होता है और दीज प्लूरल के लिए होता है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट दीज एंड दोज, दीज एंड दोज में भी सिमिलैरिटी है. सिमिलैरिटी क्या है? कि दोनों ही प्लूरल के लिए यूज होते हैं. डिफरेंस क्या है? कि दीज नियर के लिए यूज होता है और दोज फार के लिए. नाउ इफ आई टॉक अबाउट दैट एंड दोज, तो इसमें क्या सिमिलैरिटी है? कि दैट और दोज दोनों ही फार ऑब्जेक्ट्स या फिर पर्सन के लिए यूज होता है. व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज कि दोज प्लूरल के लिए यूज होता है एंड दैट सिंगुलर के लिए. सो आई होप आपको समझ आया होगा कि आप कैसे इन सारे एडजेक्टिव्स को, देयर आर ओनली 4 एडजेक्टिव्स, इनको आप कैसे यूज करेंगे. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट slide, and in which we are going to see some examples. Those are her shoes by the door. Now, अब आपको पता चल गया होगा कि इसमें से क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि हमने सिर्फ 4 ही पढ़े और 4 ही होते हैं. तो दोस क्या है? एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. और दोस कब यूज होता है? जब कोई चीज हमसे फार होती है और प्लूरल में होती है, राइट? What is that dish over there? So again, here that is a demonstrative adjective which is referring to a dish that is far away, kept on the table, right? Is this your water bottle? Now, water bottle हमारे पास में है, बहुत near है. So that is why we are using the demonstrative adjective this. These pencils belong to me. Now again, this जो these है, this and these दोनों ही near objects के लिए यूज किए जाते हैं, पर क्या डिफरेंस है? ये प्लूरल है और ये सिंगुलर था. आई होप इतना समझ में आ गई होगी. चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं.
Identify the demonstrative adjective in these sentence. That car is very fast. Now इसमें हमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है। तो हमने चार ही एडजेक्टिव्स पढ़े हैं, दिस, दैट, दीज, दोस। तो इट इज वेरी क्लियर दैट सी इज द आंसर, दैट इज दैट। नाउ दैट कब यूज करते हैं हम? जब कोई चीज सिंगुलर होती है और फार होती है, तब हम दैट का यूज करते हैं। लेट्स सी द अदर एग्जाम्पल। Fill in the blanks. Fill in the blank with a demonstrative adjective. Dash story was really interesting to read. अब इसमें से हमें क्या दिख रहा है? हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें हम पहले एलिमिनेट करेंगे। इनफ तो नहीं होगा क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता ही नहीं है। ईच भी नहीं होगा क्योंकि ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं होता। तो क्या बचा? these and that. Now let's look into our noun कि noun क्या है। noun हम बात कर रहे हैं स्टोरी की, और स्टोरी जो वर्ड है वो क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये सिंगुलर है। तो हमें पता है कि सिंगुलर के लिए हम दैट का यूज करेंगे, क्योंकि these का भी यूज होता है जब हमारा नाउन प्लूरल हो। अगर यहाँ पर स्टोरी की जगह स्टोरीज होता तो हम यूज करते दीज। आई होप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज क्लियर टू एवरीवन। तो हम नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।